इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार मानने का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में नाउम्मीद ही दिखाई देती है। कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता। लगता है कि हार मान ले। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा नेवर गिव अप। फिर भी प्यारे साथियों, आप हार मान चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको नई उम्मीद और हार ना मानने की ताकत मिलेगी। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए असफलता को स्वीकार करो और अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतनी मजबूत रखो कि हार मानने का विचार ही ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से सकारात्मक महसूस होगा जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा। इसी के संबंध में मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसे आप ध्यान से सुने। एक जंगल था, उसमें एक कुटिया था। उस कुटिया में एक गुरु और उनके 3 शिष्य रहते थे। गुरु ने उन शिष्य से पूछा कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है, वह देख कर आना है। गुरु ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य का बात मानकर उस पहाड़ के पीछे क्या है वह खोजने आगे चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंचा। बाद में उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह शिष्य वापस अपने कुटिया चल पड़ता है। कुटिया में लौटने के बाद वह गुरु से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम उस पहाड़ के पीछे क्या है वह खोज के आओ। गुरु के आदेश से वह दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आई, फिर भी वह आगे बढ़ा। लेकिन चलते चलते वह थक गया और मन में सोचने लगा कि और कितना दूर है, अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं क्या करूं? उसके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगे और उसने भी वापस आने का फैसला कर लिया और फिर वापस आ गया। अंत में गुरु ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। तीसरा शिष्य तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे बस चलते रहना है। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ ही नहीं सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ चढ़ गया। और उसने पहाड़ के पीछे जो नजारा देखा वह देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह वापस अपने कुटिया की ओर चल पड़ा। साथियों, क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो पहले 2 शिष्य ने की थी? बहुत से लोग हैं जो सफलता के इतने करीब होने पर भी हार मान लिया। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना? इस कहानी से सीखने योग्य यह बात है कि लोग परिस्थिति और प्रॉब्लम से डर जाते हैं,
और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। तो प्यारे दर्शकों, अभी भी आपको देर नहीं हुई है। तो अपने सपने को साकार करने के लिए एक्शन प्लान बनाओ और उसमें लग जाओ। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में सकारात्मक चेंज लाने में मदद मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और एक सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।